बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, डीप इस्टेब्लिशमेंट को बहुत पुरकशिश ऑफ़र की गई है कि IMF से भी निजात पाएँ, महंगाई से भी निजात पाएँ, रुपए की जो बेकदरी है, डॉलर रोज़ बढ़ता जा रहा है, इस सूरत हाल से भी निजात पाएँ और भारत की जो खित्ते में गुंडागर्दी है, चौधराहट है, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। सिर्फ एक शर्त पर, और वो ये है कि मुस्तहकम हुकूमत कायम करे जो 10 साल तक कायम रहे और उसे अवाम की भरपूर हिमायत हासिल हो, और इसके बदले में जो बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे और ये बेनिफिट्स किस तरफ से आएंगे, ये हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। इमरान खान की आलमी हमायत में बैनुल-अक़वामी सतह पर बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये इसी वजह से है कि ये जो खित्ते के ममालिक हैं, रूस, चीन, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, इन पर जो मुश्तमिल नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक है, वो पाकिस्तान की डीप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में है और खित्ते के मुस्तकबिल के हवाले से बड़े बड़े और अहम फैसले किए जा रहे हैं। सऊदीया और मास्को में इस हवाले से अहम मुलाकातों के ताज़ा तरीन राउंड जारी हैं। उनकी तफसील भी हम आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इन मुलाकातों से कबल पाकिस्तान से किस अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात करके फ़ीडबैक लिया गया और आइंदा के जो मामला था उसके हवाले से मुशावरत की गई, ये भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है नाज़रीन आज हमारे पास आपके लिए। पाकिस्तान को हुकूमती इस्तेहकाम की शर्त पर क्या ऑफर्स दी गई हैं और महंगाई का क्या पक्का इलाज, नाज़रीन पक्का इलाज तजवीज़ किया गया है और IMF के चुंगल से निकलने के लिए मदद की ऑफ़र की गई है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है। इन तमाम सवालात का जवाब देने से पहले कि खित्ते में बड़ी बड़ी क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, भारत के नेटो प्लस का रुकन बन जाने के बाद ईरान और सऊदी अरब में आपस में सुलह करके नया एशियाई स्ट्रेटजिक ब्लॉक ज्वाइन कर लिया है। चीन और रूस इस सुलह के गारंटर हैं। ईरानी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की पहली मुलाकात चीनी वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी में हुई थी और कल मास्को में ईरान और सऊदी अरब के आला दिफाई हुक्काम ने रूसी हुकूमत की मेज़बानी में आपस में अहम मुलाकात की है और आज 17 अगस्त को ईरान के वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब जा रहे हैं, जो जहां पर 18 अगस्त को भी और 17 अगस्त को भी अहम मुज़ाकरात होने जा रहे हैं खित्ते की जो नया स्ट्रेटजिक ब्लॉक बन रहा है उसके हवाले से। नाज़रीन, आपको याद होगा कि ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती करवाने में रूस और चीन बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है और इमरान खान के रूस के दौरे से कबल भी चीन से गारंटी ली गई थी, ये क्या इशू था और गारंटी लेने की क्या मजबूरी पड़ी थी, ये बात भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये वो अहम सवाल है जिस पर लोगों की तवज्जो नहीं जाती, लेकिन ये आप अगर आप इसे गौर करें, उस पर तवज्जो दें तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि खित्ते में क्या बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और पाकिस्तान हिचकिचा रहा है बज़ाहिर, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि डीप इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से बड़े फैसले कर चुकी है और अब मामलात उसी तरफ जा रहे हैं। इंतज़ार सिर्फ ये था कि जो इम्पोर्टेड सरकार है ये घर चली जाए, ये घर जा चुकी है, इसलिए अब ये मामला तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, भारत एशियाई नेटो या नेटो प्लस का मेंबर बना है तो खित्ते में जवाबी स्ट्रेटजिक ब्लॉक की तश्कील के लिए 7 ममालिक इंतहाई अहमियत के हामिल हो गए हैं। इनमें सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, ओमान, ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। मास्को में सऊदी अरब और ईरान के दिफाई हुक्काम के आला सतह के मुज़ाकरात से कबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने तेहरान का तफसीली दौरा किया था। इस दौरान किस किस्म की गुफ्तगू हुई होगी, हमें इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के एक साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब में इस्लामी इंटरनेशनल अफवाज की कमान कर रहे हैं। इन तमाम हवालों को नाज़रीन अगर जहन में रखें तो पाकिस्तान का इस आला सतह के मुज़ाकराती अमल से अलग थलग रहने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, जो बीजिंग, मास्को, तेहरान और रियाज में इंतहाई तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसके असरात आपको बहुत जल्द पाकिस्तान की जो
قومی سیاست ہے اس میں بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اس نئے اسٹریٹجک اتحاد کی طرف سے پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایسی مستحکم حکومت قائم کریں کہ جو کم از کم 10 سال تک تبدیل نہ ہو۔ اس فرمائش پر ناظرین غور کریں تو بس ایک ہی نام سامنے آتا ہے اور وہ ہے عمران خان۔ ملک میں آزادانہ اور منصفانہ عام انتخابات کروا کر جو ہماری ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چین، روس، سعودی عرب اور ایران کی یہ شرط پوری کر سکتی ہے۔ اس طرح نہ صرف عوام کو مہنگائی سے نجات مل جائے گی بلکہ ملک کو IMF سے بھی نجات مل جائے گی، اور کاروباری طبقے کو معاشی عدم استحکام اور غیر یقینی سے نجات مل جائے گی، اور پاکستان کو جو قرضوں کا ایک پہاڑ ہے، قرضوں کا حمالیہ ہے جو ہماری گردن پر اور ہمارے سر پر رکھا گیا ہے، اس سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، بہت بہت بڑی پیشکش یہ کی گئی ہے، اور دعا کریں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ہچکچاہٹ ختم ہو، اور یہ جو بڑی تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے، مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ نہ امریکہ کے پاس اور انڈیا کے پاس زیادہ ٹائم ہے اور نہ ہی روس اور چین کے پاس زیادہ وقت ہے۔ تمام ممالک بڑی تیزی کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نئی صف بندی کر لیں تاکہ پھر اگلے معاملات پر وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ ناظرین، ایسی ہی مزید ایکسکلوسیو ویڈیوز، ایکسکلوسیو خبروں، ایکسکلوسیو تجزیوں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو آپ اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔